आज आपके सामने है राजस्थान का एक लोकल एक्ट, राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995। इस एक्ट का जो पूरा नाम है वो इस एक्ट की सार्थकता बताता है कि ये एक्ट किसके बारे में है, वध का प्रतिषेध। यानी गोवंशीय जो भी पशु हैं उनका वध करने का ये एक्ट प्रतिषेध करता है। स्थायी प्रवासन, यानी जब किसी क्षेत्र में अगर अकाल पड़ता है तो वहाँ के पशुओं को दूसरे जिले में या दूसरे राज्यों में ले जाने का जो प्रावधान है वो है अस्थायी प्रवासन या निर्यात। निर्यात का मतलब है राजस्थान राज्य के बाहर पशुओं को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से लेके जाना। तो एक्चुअल में यह एक 3 तरह के प्रावधान करता है। वध का प्रतिषेध करता है, अस्थायी प्रवासन के बारे में प्रावधान करता है, और जो निर्यात है इनका उसके बारे में रेगुलेशन करता है उसका, यह अधिनियम 1995 का। इस एक्ट के बारे में यह लागू कहां पर है, संपूर्ण राजस्थान राज्य में। दूसरी बात है 24 अगस्त 1995 से लागू हो गया था और यह गोवंशीय पशुओं पर लागू होता है। तो प्रश्न यह है कि गोवंशीय पशु कौन कौन से होते हैं। यह आपके सामने 5 तरह की कैटेगरीज हैं जो गोवंशीय पशुओं में आते हैं। गाय, बछड़ा, बछिया, सांड और बैल, इन सब के ऊपर यह एक्ट लागू होता है। अब इस एक्ट के अंदर प्रमुख रूप से जो कौन कौन से कृत्य हैं, कौन से कार्य हैं जो दंडनीय बनाए गए हैं, तो धारा 3, 4 और 5 को देखेंगे जो प्रावधान करती है कि कौन कौन से कार्य करना दंडनीय है और इनका दंड धारा 8 में दे रखा है। तो धारा 3 क्या कह रही है कि गोवंशीय पशु हैं, कोई भी गाय, सांड, बैल, बछड़ा, बछिया, जो 5 तरह की कैटेगरीज थी, उनका कोई भी अगर प्रतिषेध है तो उसके लिए धारा 8 के सब सेक्शन 1 में दंड है कठोर कारावास, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगा, और साथ साथ में जुर्माना भी है जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। यानी 1 से 10 वर्ष तक कठोर कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। खास बात यह कि यह जो दंड मिल रहा है इस दंड के भागी कौन कौन लोग होंगे, तो जो मुख्य अपराध करता है, जो वध कर रहा था वह है, उल्लंघन करता जो प्रयत्न कर रहा था वह है, और दुष्प्रेरक जिसने किसी भी तरह से ऐसा कोई अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया या साहसी सहायता करी, वह व्यक्ति भी इसके अंदर दोषी होगा। कोर्ट की चार्जशीट में और पुलिस के द्वारा पुलिस प्रोसीडिंग्स के अंदर और चार्ज और ट्रायल के अंदर इस जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है 3/8(1), यानी धारा 3 में परिभाषित और धारा 8 की उपधारा 1 में दंडनीय जो अपराध है उसके लिए ऐसे इसका आरोप लगाया जाता है। धारा 4 और 5 ये भी उन कृत्यों को बताती है जो इस एक्ट के अंदर दंडनीय बनाई गई हैं। तो धारा 4 के क्या कहती है कि गोमांस और गोमांस के जो उत्पादन हैं उनका कब्जा, विक्रय, परिवहन करना या करवाना प्रतिषेधित है। यानी जो भी गोमांस के जो भी उत्पाद हैं या गोमांस है, जैसे किसी ने गोमांस से कोई चीज बना ली और कोई उसका कच्चा पक्का किसी तरह से और कैसे भी बना लिया तो वो हो गए गोमांस उत्पाद। तो इनका कोई व्यक्ति कब्जा रखता है, कोई विक्रय करता है, कोई परिवहन करता है या ऐसा करवाता है, तो ये सारी बातें पनिशेबल अपराध हैं और उसके लिए दंड का प्रावधान अभी आपसे बात करते हैं। धारा 5 जो है वो कहती है कि गोवंशीय पशुओं का निर्यात प्रतिषेधित। अगर कहीं पर अकाल पड़ रहा है और वहां के गोवंशीय पशुओं को राजस्थान राज्य के बाहर ले जाना है तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा, और अगर ऐसे बिना परमिशन के किया जाता है तो वह एक धारा 5 में दंडनीय अपराध है। यह कहता है कि वध के प्रयोजनार्थ किसी भी गोवंशीय पशु का निर्यात न किया जाएगा और न करवाया जाएगा। तो धारा 4 और 5 का जो उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति, उसका दंड 8 की उपधारा 2 में है। तो कारावास क्या है, कठोर कारावास जो 6 मास से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। और दंड के भागी कौन कौन होंगे, मुख्य अपराधी जो है, मुख्य कर्ता वो होगा, जो प्रयत्न करता वह होगा, और दुष्प्रेरक होगा। इस धारा के अधीन 4 या 5 के चार्जेस कैसे लगाते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं कि धारा 4 सेपटित धारा 8(2), और धारा अगर 5 का चार्ज है तो धारा 5 सेपटित धारा 8 उपधारा 2। तो चार्जेस इसके फ्रेम किए जाते हैं। अब 9 और 10 2 धाराएं और हैं जो किसी भी गोवंश प्रजाति के किसी भी पशु को कोई चोट कारित करता है। तो चोट कैसी की गई, साधारण है या गंभीर है, गंभीर चोटें कौन सी वो भी बात करेंगे। तो इन दोनों के भी दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 9 में कहा गया है साधारण चोट के बारे में कि अगर किसी गोवंशीय जो भी पशु है उसको शारीरिक पीड़ा या रोग या अंशतः कारित करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए 3 साल तक का कठोर कारावास है और
3,000 रुपए तक का जुर्माना है। और यहां पर दंड के भागी कौन होंगे? मुख्य अपराधी और दुष्प्रेरक। तो धारा जो 9 का चार्जेस लगेगा वह धारा 9 का ही चार्ज लगेगा, क्योंकि जो प्रतिबंधित कृत्य है वह और दंड दोनों इसी धारा के अंदर बताए गए हैं। अब धारा 10 कहती है कि घोर उपपत्ति, यानी किसी गोवंशीय पशु के घोर उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती है? अगर कोई सांड है उसका पुंसत्व हरण कर दिया जाए, यानी कोई भी सांड जो है वह संतान अपनी जो भी इसके जो पशु है उसकी पैदा करने की कैपेसिटी खत्म कर दी जाए। किसी भी आंख को स्थायी रूप से, स्थायी जरूरी है, दृष्टिहीन करना, कान की सुनने की शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना, किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना, हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन यानी विसंधान, यानी वो अपनी जगह छोड़ दे, दांत हिला के छोड़ दिया, कोई भी ऐसी उपपत्ति जो गोवंश के जीवन को अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे, यानी ऐसी उपपत्ति कर दी जिससे वह काम करने के लायक नहीं रहा, चल फिर नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये आपके 6 कैटेगरीज हैं जो किसी को घोर उपपत्ति के लिए लायबल ठहरा सकती है। अगर कोई व्यक्ति धारा 10 में से इनमें से कोई भी घोर उपपत्ति करता है तो कठोर कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक, और जुर्माना 7,000 रुपए तक का है। यानी अगर शॉर्ट में बात करें तो 1 से लेकर 7 साल तक कठोर कारावास और 7,000 रुपए तक का जुर्माना। यहां पर भी दंड के भागी कौन कौन होंगे? मुख्य अपराधी और दुष्प्रेरक। तो ये थी धारा 10, 9 साधारण उपपत्ति थी और 10 घोर उपपत्ति के बारे में बताती है। इस एक्ट के बारे में खास बातें क्या हैं? धारा 6 में है कि गोवंश का जो परिवाहक है वह दुष्प्रेरक माना जाएगा। यानी अगर किसी भी ट्रक में, किसी जीप में, किसी पिकअप में अगर गोवंश पशु पाया जाता है और तो ये उपधारणा करने का है कि वह उनका वध करने के लिए ले जा रहा था, और जो ट्रांसपोर्टर है, जो परिवाहक है, वह व्यक्ति खुद उस अपराध का दोषी माना जाएगा कि यानी उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखें। धारा 6 क्या है कि गोवंश में जो प्रयुक्त वाहन है वह अभिग्रहण के दायित्व के अधीन है, और ऐसे वाहन को छोड़ना, कब्जा किसको देना है, उसको निर्मुक्त करना है, वेयन कैसे करना है, ये सारी शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी। इस एक्ट के अंदर सक्षम प्राधिकारी का मतलब है संबंधित जिले का कलेक्टर। धारा 11 भी खास बात बताती है कि किसी भी अपराध के अंदर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि एक्यूज्ड ने ऐसा अपराध किया है, लेकिन यह अभियोजन के साक्ष्य पर आधारित होगा। लेकिन यहां पर खास बात धारा 11 में बताई गई है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, ऐसा साबित करने का भार उसी पर होगा। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर डाल दी गई है। अगर कुछ केस देखें राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा इस एक्ट के संबंध में, तो केतन सोनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य राजस्थान उच्च न्यायालय का 2023 का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि एक डंपिंग यार्ड था, उसके पास में कुछ कचरा डाला गया, वहां पर पॉलीथीन की थैलियां भी थी। तो गोवंश गायों ने वह थैलियां खा ली और उनकी उससे मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने उस जो ठेकेदार था कंपनी का, उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करी और कहा कि उसने जानबूझकर गायों के वध करने का काम किया है। तो ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि पॉलीथीन खाने से गायों की मृत्यु को जानबूझकर किया गया वध नहीं माना जा सकता तथा कंपनी प्रमुख पर स्वतः आपराधिक उत्तरदायित्व नहीं थोपा जा सकता। एक जजमेंट और है जो 2024 का है, रामेश्वर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान उच्च न्यायालय 2024 का जजमेंट है ये, और धारा 6 के संबंध में है। धारा 6 क्या कहती है कि जो भी इस एक्ट के उल्लंघन में अगर कोई भी वाहन प्रयुक्त है, उस वाहन को अभिग्रहण जो करने का है, यानी उसको कॉन्फिस्केशन करने का जो राइट है, वह सक्षम प्राधिकारी यानी जिले के कलेक्टर को है। तो ऐसे आदेश के संबंध में कोई रिवीजन या अपील होगी या नहीं होगी, तो चूंकि यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना है कि यह एक जो सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान होना अनिवार्य है और केवल प्राथमिकी अथवा जब्ती के आधार पर स्वतः अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर कुल मिला के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस सक्षम प्राधिकारी के जो आदेश है उसके खिलाफ कोई रिवीजन फाइल किया जा सके। तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि इस एक्ट में विधायी तौर पर ऐसा स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। तो यह था राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट। यह था आपका राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995।